दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन फिलिस्तीन में वैसे ही जंग लड़ा जा रहा है। हम आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत है, लेकिन फिलिस्तीन और इजराइल के लिए वही दिन, वही लड़ाई, वही हंगामा, वही बमबारी, वही लोगों की जाने जाना, ऐसी ही खबरों से पटा पड़ा है। जितनी भी खबरें हैं, सब यही खबर है कि फिलिस्तीन में आज इतने लोगों की जानें चली गई, यहाँ पर बमबारी हुआ, इस अस्पताल को तबाह कर दिया गया, इजरायली सैनिकों ने ये हिमाकत की, वो हिमाकत की। किस तरीके से गजा पर अपना परचम लहराने की कोशिश में लगातार इजरायली सैनिक अपनी कोशिशों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इस कोशिशों पर विराम इस बार हूती विद्रोही यमन का जो संगठन है उसके जरिए लगाया गया है। जी हाँ, आज एक खबर सामने आ रही है दोस्तों कि यमन की एक बहुत बड़ी जीत हुई है हमास के हक में। दरअसल हमास ने ये लड़ाई शुरू की थी, लेकिन लड़ाई में साथ देने के लिए हिजबुल्लाह हूती ने अपनी पूरी मौजूदगी दी और अपना 100% दिया। ऐसे में खबर ये आ रही है कि लाल सागर की तरफ से हूती विद्रोही जो यमन का संगठन है, उन्होंने एक जहाज को कब्जा कर लिया है जिसमें 52 यात्री हैं। जी हाँ, 52 यात्री से भरा हुआ जहाज को यमन ने लाल सागर में जो है बंधक बना लिया है। ये इजराइल का जहाज है। कहा यह जा रहा है कि ये इजरायली जहाज है जिसमें 52 इजरायली लोग जो है सफर कर रहे थे, इस जहाज के जरिए लाल सागर से आ रहे थे। लेकिन हूती विद्रोही ने इस जहाज को, इस बहुत बड़े शिप को अपने कब्जे में कर लिया है। सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरी खबर की जानकारी दे रहे हैं। कई न्यूज़ पोर्टल भी इस खबर को बता रहा है कि किस तरीके से हूती का एक बहुत बड़ा जीत हुआ है हमास के हक में। दरअसल दोस्तों, वाजिद खान नाम के एक ट्विटर यूजर हैं, इन्होंने ही शेयर किया और कहा है कि यमन के लाल सागर में 52 यात्रियों वाले इजरायली जहाज को बंधक बना दिया गया है। जी हाँ, 52 जहाज को जो 52 यात्रियों से जो भरा है, उस जहाज को बंधक बना लिया है। आगे एक और जानकारी साझा की है इसी यूजर ने और लिखा है कि इजरायली सेना का बड़ा कबूलनामा, पिछले 24 घंटे में 13 यहूदी सैनिक मारे गए और 22 सैनिक घायल हो गए हैं। यानी कि पिछले 13 घंटे में एक और बड़ी कामयाबी हमास के हाथ लगी है। वो कामयाबी ये है कि इजराइल ने खुद कबूल किया है कि उनके 13 से ज़्यादा सैनिकों को मार दिया गया है, 22 से ज़्यादा सैनिक घायल है। ये 13 घंटे का रिपोर्ट है दोस्तों। इससे पहले तो आपको कई सारी रिपोर्ट, कई सारी खबरें बताएं जिसमें 60, कभी 70, कभी 50, कभी 24, तो इस तरीके के आंकड़े जो है एक महीने से आ रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इजरायली जहाज़ भी हाथ से गया और इजराइल के नागरिकों को भी बंधक बना लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इजराइल कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस इजराइल को महान और ताकतवर बताया जा रहा था, वो इजराइल अब पूरी तरीके से कमज़ोर हो रहा है, नागरिकों से भी हाथ खो रहा है और अपने सैनिकों से भी हाथ खो रहा है। और कल तो आलम यह था दोस्तों कि नेतन्याहू के दफ्तर के बाहर इजरायली जो यहूदी हैं, जो नागरिक हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से हंगामा करते हुए नजर आए हैं, नेतन्याहू को वार्निंग देते हुए नजर आए हैं कि अगर बंधकों को नहीं छुड़ाया गया तो इजराइल की जो लोग हैं, इजराइल के जो आम नागरिक हैं, वो हमास के पास जाएंगे, उनसे विनती करेंगे जहां पर भी उन्होंने छुपा रखा है। इस तरीके से परिवार वालों का दर्द तो आप जानते हैं दोस्तों, जिसका कोई बंदा को, जिसका कोई अपना खोता है, वही इस फीलिंग से गुजर सकता है। उसको ही पता होता है कि कितनी तकलीफ और कितनी परेशानी होती है। तो ठीक वैसे ही परेशानी इजराइल के नागरिकों को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके लोगों को बंधक बनाया हुआ है, कई परिवारों को बंधक बनाया हुआ है, जिसको लेकर इजराइल के नागरिक सड़कों पर उतर आए हैं, नेतन्याहू का ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस जंग को रोक देना चाहिए। इस जंग को नहीं रोका तो वो पूरी तरीके से जो है सड़कों पर उतरेंगे और फिर बगावत करेंगे। यानी कि खुली चेतावनी इस बार नेतन्याहू को दी जा रही है उनके ही नागरिकों की तरफ से। इस जंग को आगे ले जाने के चक्कर में नेतन्याहू कहीं अपनी कुर्सी तक ना खो दे, क्योंकि कुर्सी पर खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आ रहा है कि कुर्सी कभी भी किसी भी वक्त नेतन्याहू की जा सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।